हेलो फ्रेंड्स, आज आप चारों तरफ एक ही बात सुन रहे होंगे। ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ कमी है, वहाँ कमी है। पेशेंट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। पेशेंट्स के रिलेटिव्स जो हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और तो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ महान स्टूडेंट्स ने तो एक मैसेज वायरल कर रखा है कि ए इंसान, अब तो संभल जा, अब तो पेड़ लगा दे, वरना भविष्य में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं बचेगी। तो सबसे पहली बात इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कि अभी जो कमी है वो इस एनवायरमेंटल ऑक्सीजन की नहीं है। फिलहाल कमी चल रही है मेडिकल ऑक्सीजन की। तो कैसे मेडिकल ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है इस एनवायरमेंटल ऑक्सीजन से, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि आखिर इस ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज क्यों हो गई है और इस शॉर्टेज को दूर करने के लिए हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए काम कैसे करती है। एक हेल्दी इंसान जो होता है वो एक दिन में 24 घंटे में लगभग 11,000 लीटर हवा अंदर लेता है। अब जो हम स्कूल में एक चीज पढ़ते हैं, हमें अधूरी बात पढ़ाई जाती है, और वो ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। जी नहीं, एक्चुअल बात यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो हवा में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है हमारे आसपास, वो सारी गैसेस हम अंदर लेते हैं। हाँ, हमारी बॉडी जो है वो इस सारी हवा में से सिर्फ ऑक्सीजन का यूज करती है। अब जो हमने हवा अंदर ली उसका 20% होती है ऑक्सीजन, और उसमें से 15% हमारी बॉडी जो है वापस रिलीज कर देती है। यानी हमारी बॉडी केवल 5% ऑक्सीजन का यूज करती है अपनी जरूरतों के लिए। अब आप 11,000 लीटर का 5% निकालेंगे तो लगभग 550 लीटर होता है, विच मीन्स हमारी बॉडी एक दिन में 550 लीटर ऑक्सीजन का यूज करती है। ये जनरलाइज है, जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक पर्सन बीमार होता है तब वो इस एनवायरमेंटल ऑक्सीजन का यूज नहीं कर पाता है। जैसे कि कोविड के बारे में हम जानते हैं कि ये लंग्स पर बहुत बुरा असर डालता है। तो अगर एक पर्सन पर लंग्स पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, स्ट्रेन आ रहा है, तो उस केस में उन्हें आर्टिफिशियली ऑक्सीजन दी जाती है, और इसी ऑक्सीजन को हम कहते हैं मेडिकल ऑक्सीजन। और ये मेडिकल ऑक्सीजन सन 2015 में जरूरी दवाओं की लिस्ट में शामिल कर ली गई है हमारे देश में। हमारे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की अचानक से इतनी शॉर्टेज क्यों हो गई है? इसका कारण है बढ़ते हुए कोविड केसेस। पिछले कुछ दिनों में 2.5 लाख से ज्यादा केसेस रोज आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें जनरलाइज टाइम्स की, तो हमारे देश में रोज 1000 से 1200 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जितने की इजीली बन जाती है। लेकिन अगर हम बात करें 15 अप्रैल की, यानी कुछ ही दिन पहले, तब हमारे देश में ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं, उसकी जरूरत बढ़कर 4795 टन हो गई है। यानी कि लगभग जो रेगुलर जरूरत थी उसकी 4 गुना। अब इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम आएगी। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारी सरकार ने इस डायरेक्शन में कोई कदम नहीं उठाए। सरकार भरसक प्रयास कर रही है और ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो 1200 टन से बढ़ाकर हो चुका है 3842 टन। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है उसमें लगभग 900 टन का डिफरेंस आ रहा है, और इसी कारण हमारे देश में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। मेडिकल ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज आई है इसका एक कारण ये भी है कि प्रैक्टिकली हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर सिटी में हम एक ऑक्सीजन का प्लांट डाल दें। मतलब कुछ जगह पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन का काम होगा और वहां से बाकी जगह पर सप्लाई किया जाएगा। अब सप्लाई करने में, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है, पहली बात। और दूसरी बात, आप एग्जैक्ट डिमांड प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस सिटी में कब कितने डिमांड होगी, इसलिए थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, विच इज फेयरली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि सरकार इस दिशा में काम करे ताकि हर जगह पर यह चीज टाइम पर पहुंच जाए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसे प्राणवायु कहा जाता है। थोड़ी ऑक्सीजन पहुंचने में अगर लेट हुई तो कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ऑक्सीजन की जो शॉर्टेज है इसको समरी में हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसके 2 मेन कारण है। पहला कारण तो ये कि डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। जब एक ही दिन में 900 टन कम सप्लाई हो रहा है तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा जो रीजन है वो है ट्रैवल टाइम। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसके लिए भी टाइम लगता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने बहुत सारी स्टेप्स ली है, प्रोडक्शन बढ़ाया है। इसके अलावा 162 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स एस्टेब्लिश करने के लिए हमारी सरकार ने परमिशन दी है, और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट से भी 50,000 टन ऑक्सीजन लेने का
प्लान चल रहा है बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सरकार से कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन सरकार वो सारी चीजें कर रही है जो जरूरी है। और अब हम समझते हैं कि ये मेडिकल ऑक्सीजन बनती कैसे है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। इस प्रोसेस में सबसे पहले हवा को फिल्टर किया जाता है, जिसके कारण उसमें से धूल, मॉइस्चर और दूसरी इंप्योरिटीज निकल जाती है। इसके बाद हम इस हवा को ठंडा करते हैं। आगे के प्रोसेस को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पानी। अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करेंगे तो क्या होता है, पानी से भाप बन जाती है, स्टीम बन जाती है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी जो है वो स्टीम के फॉर्म में रहता है। इसका ठीक उल्टा अगर आप करेंगे, यानी स्टीम को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले आए, ठंडा कर दे, तो स्टीम जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर हवा भी काम करती है। यानी अगर आप हवा को ठंडा करें तो एक टेम्परेचर के बाद हवा जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड बन जाती है एट अ टेम्परेचर ऑफ -183 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, ये टेम्परेचर बहुत कम होता है, जीरो के नीचे 183 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप हवा को ठंडा करते हैं तो अलग अलग गैसेस लिक्विड बनती है और वो अलग अलग उनको फिल्टर कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक गैस है जीनॉन। तो जीनॉन जो है वो -108 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड बनती है, उसको वहां से हटा लिया जाता है। ऑक्सीजन -183 पे बनती है, उसको हटा लिया जाता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो गैस से सीधे सॉलिड बनती है, वो लिक्विड नहीं बनती, और ये सॉलिड बनती है एट द टेम्परेचर of -79 डिग्री सेल्सियस। गैसेस को लिक्विफाई करने की ये जो प्रोसेस है, इसमें लो टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशर मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हमने हाई प्रेशर मेंटेन कर लिया तो गैसेस को कम टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई किया जा सकता है। अब जब ऑक्सीजन हमको लिक्विड फॉर्म में मिल गई है तो उसको कुछ स्पेशल टैंकर्स से सप्लाई किया जाता है पूरे देश में, और उन टैंकर्स को कहा जाता है क्रायोजेनिक टैंकर्स। हमारे देश में फिलहाल ऐसे 1200 से 1500 टैंकर्स हैं। तो दोस्तों, हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ऑक्सीजन का सप्लाई अगर हमें बढ़ाना है तो ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के साथ साथ हमें ज्यादा क्रायोजेनिक टैंकर्स की भी जरूरत होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है, यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।